तो सर ये तो बात हुई कि जो नए न्यू कमर लोग इसमें जुड़ेंगे तो उन्हें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इसमें ट्रांसपोर्ट में 5 या 10 साल से हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उन्हें क्या पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए खुद के बिजनेस में, जिससे वो और आगे ग्रो कर पाए। देखिए, ये स्पेशली जो फील्ड है, ये पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। यहाँ पर मेजरली जो काम होता है वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस में होता है। उसके बाद में कुछ ट्रैफिक स्किल्स हैं और फिर मार्केटिंग स्किल्स हैं। अगर आपने इस 3 प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत कर लिया किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, तो मैं नहीं मानता कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी कहीं भी किधर लैग करेगी। वो हर रोज़ नई ऊँचाई पे जाएगी, हर रोज़ नए एक अवार्ड बनाएगी, हर रोज़ एक नए इस तरह के कीर्तिमान तक बनाएगी कि भई उनको लोग फ़ॉलो करेंगे। जैसे मैं अब अपनी अगर बात करता हूँ, तो हमारी जो एज़ ए हरिओम कैरियर्स एंड लॉजिस्टिक्स हमारी ओन फर्म है। और इस फर्म के अंदर हमारी जो टीम है, जैसे हम बॉम्बे, वापी, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद से हम पैन इंडिया सर्विसेज़ देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रेनिंग्स, आपकी जो टीम है, वो पूरी एकदम ट्रेन्ड होनी चाहिए। और उनके पास में आप चाहे ऑपरेशन से या मार्केटिंग से लेके या फिर ट्रैफिक स्किल्स, आप उनको अगर ये डेवलप कर देते हैं, तो आप उनसे रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 ले सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे आपको टीम को मजबूत करना है, कैसे आप अपनी टीम को ज़्यादा एजुकेट करते हो। ऑपरेशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक अगर आप किसी ऑपरेशन टीम के पर्सन को आप लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस समझाते हो कि कैसे लोडिंग करते हैं। जैसे कि एक गाड़ी का लोडिंग का सेगमेंट अगर मैं बताऊँ, तो जो नया न्यू कमर्स बंदा होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट में तो आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भारी माल नीचे रखना है या ऊपर रखना है। हम्म। तो जैसे कि कोई गाड़ी लोड करनी है, हमारे पास में तो मल्टी टाइप्स के मटेरियल गोडाउन पे होते हैं। जैसे वुडन केस भी पड़ा हुआ है, मेटल का भी कुछ मटेरियल है, केबल ड्रम पड़े होते हैं, बैरल्स पड़े होते हैं, कार्बोइज पड़े होते हैं, कार्टन बॉक्स पड़े होते हैं, गनी बैग्स पड़े होते हैं। तो बहुत सारा मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल होता है। तो हर तरह का मटेरियल होता है, तो उसको गाड़ी के अंदर लोड करते टाइम हमको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये एक ऑपरेशन का पार्ट है। ऑपरेशन के पार्ट में क्या होता है कि आपको पहले भारी मटेरियल लोड करना है गाड़ी के अंदर, फिर उससे हल्का लोड करना है, फिर उससे हल्का लोड करना है, फिर एकदम टॉप ऑफ द लेवल पे 4th या 5th या 6th लेवल पे आपको बिल्कुल लाइट लोड मटेरियल लोड करना है। और जब गाड़ी अगर आपकी इन कंडीशन ऑफ तारपुलिन व्हीकल है, तो आपको जब रस्सा ड्राइवर कंप्लीट करेगा, तिरपाल रस्सा करेगा, तो उसके बाद भी उसको ड्राइवर को एजुकेट करना है कि भाई ज़्यादा इतना टाइट ना मारे कि ऊपर का मटेरियल ही डैमेज हो जाए या खराब हो जाए। तो अननेसेसरी आपकी कस्टमर कंप्लेंट बढ़ जाएँगी और कस्टमर दोबारा आपको चांस ही नहीं देगा वो काम करने का। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ ऑपरेशन से रिलेटेड ही, कि कई बार कोई गाड़ी लोड करने से पहले स्टाफ को पता नहीं होता कि किस कंडीशन की गाड़ी है, इवन चाहे वो कंटेनर व्हीकल हो या नॉन कंटेनर हो या तारपुलिन व्हीकल हो। हमको सबसे पहले उसके प्लेटफ़ॉर्म की कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए कि क्या उसका प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म है, डैमेज तो नहीं है। अब आज के टाइम पे रेनी सीज़न हो या ना हो, कहीं भी बारिश हो जाती है। अब रिसेंटली अगर देखेंगे 10 दिन पहले तो बैंगलोर में अच्छी खासी बारिश हो रही थी, कभी दिल्ली में बारिश हो रही है। तो हम ये अज़्यूम कर ही नहीं सकते कि बारिश अब होगी या नहीं होगी, या रेनी सीज़न में ही होगी, तो कभी भी हो सकती है। तो गाड़ी का प्लेटफ़ॉर्म चेक कर लेना है सबसे पहले, कोई भी मटेरियल लोड करते हैं तो। फिर उसके तारपुलिन अगर ऊपर कवर्ड करने वाली है, तो वो चीज़ चेक कर लेनी कि उसके पास प्रॉपर तारपुलिन है क्या नहीं है। लोड करने से पहले अगर आप इतनी चीज़ें चेक कर लेते हो, फिर तो आपका जो मटेरियल लोड होगा, मटेरियल लोड होने के बाद में आपके जो डैमेज के कंप्लेंट्स हैं, लीकेज के कंप्लेंट्स हैं या रेन वाटर डैमेज के कंप्लेंट्स हैं, वो अपने आप रुक जाएँगे। और दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी गाड़ी को जब प्लेस करते हैं कस्टमर के पास में, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट लाइक उसका आरसी है, इंश्योरेंस है, परमिट है, लाइसेंस है, वो चीज़ें चेक नहीं करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उन लोगों का जो गाड़ी से रिलेटेड पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले चेक कर लेने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने गाड़ी किसी कंपनी में प्लेस कर दी है और उस गाड़ी की वैलिडिटी नहीं है, या तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है या उसका पीयूसी एक्सपायर हो
चुका है या फिर उसका परमिट एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट लोड होने से पहले चेक कर लिए जाएँ तो ज़्यादा हम लोग अपने बिज़नेस में किसी भी टाइप का लॉस होने से बचा सकते हैं। फिर दूसरी बात ऑपरेशन की ये है कि गाड़ी की जो कैपेसिटी है, आपको उसी कैपेसिटी का मटेरियल लोड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी की कैपेसिटी तो 9 टन है और हम उसमें मटेरियल लोड कर रहे हैं 10 टन। तो 10 टन मटेरियल अगर लोड किया है तो ऐसे केसेस में अगर गाड़ी इन केस ट्रांजिट में कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका क्लेम जो होता है वो बहुत बार रिजेक्शन होने के चांसेस 99% है। तो अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 9 टन है तो आप उतनी ही कैपेसिटी का मटेरियल भरिए, ओवरलोड ना करिए। अगर आप ओवरलोड करते हैं और इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को लॉस होने के चांसेस होते हैं।